Hello, Bacha. Let's read this question. So this question says, a bar magnet has magnetic moment of 2.5 joule per Tesla and placed in a magnetic field of 0.2 Tesla. Okay. Work done in turning the magnet from parallel to the anti-parallel position relative to the field direction is. Okay. A option is 0.5 joule, B option 1 joule, C option 2 joules and D option is 0. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है कि वर्क डन बताना है, वर्क डन इन रोटेटिंग द जो आपका मैग्नेट है। ओके, मैग्नेट को रोटेट करना है पैरेलल डायरेक्शन से एंटी पैरेलल पोजीशन पे। ओके, रिलेटिव टू द फील्ड। ओके, तो आपको यहाँ पर वर्क डन फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। बार मैग्नेट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिख सकते हैं, बार मैग्नेट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आप लिख लीजिए देखिए टॉर्क इन ए मैग्नेटिक, टॉर्क इन ए बार मैग्नेट। ओके, टॉर्क इन बार मैग्नेट। ओके, किसी बार मैग्नेट पर आपका कितना टॉर्क लगता है। या फिर आप लिख सकते हैं देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन बार मैग्नेट। ओके, बार मैग्नेट में देखिए एनर्जी स्टोर्ड होती है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है टॉर्क के करस्पॉन्डिंग। ओके, देखिए अगर आपका कोई बार मैग्नेट है, ओके, बार मैग्नेट को अगर आपने क्या कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर जो आपका टॉर्क लगता है, टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है आपका एम, एम के आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी वेक्टर के आपका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस विल बी द टॉर्क, ये क्या कहलाता है, आपका टॉर्क कहलाता है। ओके, अब देखिए अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, इसको रोटेट करने में आपका कितना वर्क डन लगेगा। तो वर्क डन हो जाएगा, अगर आपको देखिए इस बार मैग्नेट को डी थीटा एंगल से रोटेट करना है, तो जो आपका एंगल वो हो जाएगा आपका वर्क डन टॉर्क टाइम्स डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब आप इसका क्या कर लीजिए, यहाँ से इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो ये हो जाता है आपका देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो अब इसको लिख लीजिए आपका माइनस एम बी कॉस थीटा, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं आपका माइनस ऑफ पावर एम वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। ओके, दिस विल द वर्क डन, ये क्या कहलाता है, वर्क डन। और जितना आपका वर्क डन होता है, इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, आपका स्टोर हो जाता है। ओके, तो सिमिलरली देखिए हम क्या लिख सकते हैं आपका, इनिशियली देखिए ये क्या था आपका, इनिशियली हम लिख सकते हैं आपका इनिशियल इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, टर्निंग द फ्रॉम पैरेलल, पहले आपका पैरेलल था, पैरेलल होगा तो हम इसको लिख सकते हैं देखिए माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ये लिख सकते हैं माइनस एम बी कॉस थीटा, पैरेलल था तो थीटा की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो दिस विल बी द इनिशियल एनर्जी, ये कितनी होगी, माइनस एम बी क्या होगी, इसकी इनिशियल एनर्जी हो जाएगी। ओके, अब देखिए फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस एम बी, अब क्या हो गया, फिर एंटी पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल का मतलब थीटा की वैल्यू आपकी फाइव होगी, तो कॉस फाइव की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से आपकी माइनस वन के इक्वल होगी, तो ये आपका एम बी के इक्वल आ गया। ओके, अब आपसे पूछा था कि यहाँ पर क्वेश्चन में वर्क डन बताना, वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यू एफ माइनस यू आई। तो हम लिख सकते हैं आपका यू एफ माइनस यू आई, ये हो जाएगा आपका एम बी माइनस ऑफ माइनस एम बी हो जाएगा। ओके, ये किसके इक्वल हो गया आपका टू टाइप्स एम बी के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, टू इंटू एम, एम के आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2.5 जूल पर टेस्ला। ओके, इंटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.2। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 इंटू 2.5 कितना होता है, 5, 5 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा आपको, 1। ओके, तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, वर्क है, तो वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। ओके, सो 1 जूल विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 जूल क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो हमें 1 जूल का क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रोटेट दिस बार मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल पोजीशन। ओके, तो 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। ये आपका देखिए किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद दी ऑप्शन बी, ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर से आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।